मौका मिलता है वो अपने घोषणा पत्र में खरे उतरे। मैंने उनका देखा नहीं है वो क्या किया उन्होंने, और मैं आज कसम खा के जा रहा हूं आप सबके बीच में, जल ठाके भी नेम कर दूंगा भाई, अपनी जिंदगी लगा दूंगा, लेकिन जो मैंने घोषणा पत्र में शब्द कहे ना पूरे करूंगा। मेरा घोषणा पत्र का नाम भी मैंने घोषणा नहीं रखी, संकल्प पत्र है, मेरा संकल्प है। मेरे संकल्प पत्र को आप सब ने जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये जो चीजें हम इसमें करने जा रहे हैं ये सिर्फ कोई ये नहीं कि अग्रवालों के लिए, ये सारी सब समाजों के काम आने वाली चीज है, कोई एक के लिए नहीं है, हर जरूरतमंद के लिए है। महाराज अग्रसेन ने शुरू से ये कहा है कि मदद करो, सबको देना सीखो, और हमारा समाज देने के लिए है और देता भी है हमारा समाज, हर किसी को, हर संस्था को इसने हमारी हमेशा देने की आदत है। तो सभी पत्रकार भाइयों को और सभी आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूं, जिन अग्रवाल बंधुओं ने 3100 रुपए देकर पंचायत की सदस्यता ली थी नवीनीकरण के समय, उनको निःशुल्क आजीवन सदस्य बनाया जाएगा, क्योंकि 3100 देने के बाद आज तक हम वोट का इंतजार कर रहे थे, भाई मेरी वोट पड़ेगी कब। तो 3100 देकर मेंबर बनना और सब में एक जिज्ञासा उठाना, मैं बधाई के पात्र मानता हूं आप सभी को कि आपने वहां अग्रवाल धर्मशाला में जाकर समय निकालकर वोट बनवाई और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो इसीलिए हमने ये संकल्प लिया है कि हम आप सभी को आजीवन सदस्यता देंगे, इसका प्रमाण पत्र भी हम आपको देंगे। चुनाव के तुरंत बाद ही, कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं, चाहे हमें एक्ट में कोई बदलाव करना पड़े, इसकी एक सरल रास्ता तैयार करेंगे हम। चुनाव के तुरंत बाद ही श्री वैश्य पंचायत की सदस्यता खोल दी जाएगी और वो सदस्य जो भी बनना चाहे वो निःशुल्क रखा जाएगा, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 5 एकड़ जमीन हम सरकार से लेंगे, लेकर रहेंगे। सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केडीबी से लेकर महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय भवन का निर्माण करेंगे हम, ताकि विश्व का कोई व्यक्ति अगर कुरुक्षेत्र में आए तो ब्रह्म सरोवर के बाद उसकी जाने की सबसे पहली इच्छा हो कि भद्रकाली मत्था टेकूं और महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद लेके आऊं। ऐसा भव्य निर्माण अंतरराष्ट्रीय भवन हम बनाने का करेंगे। कुरुक्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के युक्त महाराजा अग्रसेन कैथ लैब का निर्माण करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे असमर्थ परिवारों को न्यूनतम शुल्क पर अच्छा इलाज मिल सके। मैंने इसमें एक प्रयास शब्द डाला इस लाइन में, वो इसलिए डाला है कि ये 12-15 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं सरकार से और आप सभी बैठे हुए जितने भी मेरे यहाँ बुजुर्ग और मेरे बड़े भाई छोटे भाई बैठे हैं, इनकी हिस्सेदारी तय करके उसको बनाने का काम करेंगे, ताकि वो हमारा सपना पूरा हो सके। तो इसलिए प्रयास कहा कि प्रयास करेंगे तो वादा होगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत अच्छी इच्छा है कि वो बने। उसमें स्टंट हो गए, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब इस तरह के बड़े इलाज हैं, तो इसलिए बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए हम प्रयास इसमें कह रहे हैं, उसको करेंगे। पूर्व वर्षों के हिसाब के श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के आमदनी व खर्चे का लेखा जोखा पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी से हम लोग आपके सामने रखेंगे। उसकी आमदनी कितनी थी, उसका खर्चा क्या क्या कैसे हुआ, आप सबके समक्ष होगा, आपके टेबल पे, आपके मोबाइल पे, आपके पास होगा। आपको शून्य रत्ती भर भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस पूरे पैनल में से कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है। यह भी वायदा कर रहे हैं पूरा कि अगर खर्चे के हिसाब किताब में अगर कोई जो पूर्व के वर्षों में जो लेखा जोखा तैयार किया गया था, उस लेखे जोखे के हिसाब किताब में कहीं कोई त्रुटि पाई गई ना, तो सारे समाज को इकट्ठा करके उसको भी सामने लाने का काम करेंगे। शोक सभा के लिए
जो शोक सभाएं होती हैं, हमने अग्रवाल परिवारों को अग्रवाल धर्मशाला इच्छा अनुसार शुल्क पर देने का काम करने का वायदा किया है। शोक सभाओं के लिए कोई राशि तय नहीं करेंगे, जिसकी जैसी समर्थता, जो दे जो ना दे उसकी अपनी इच्छा। अगर अग्रवाल परिवार का कोई भी भाई अपनी लड़की की शादी करता है और वह धर्मशाला का किराया देने में किसी कारण से असमर्थ है, तो संस्था उसका शुल्क अपने आप वहन करेगी। अग्रवाल परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए, वो किसी भी तरह की हो, जो सरकार की योजनाएं सभी को मिलती हैं, सभी समाज के लोगों को मिलती हैं, हमारा समाज आगे जाके मांगता नहीं, शर्म करता है, प्रयास नहीं करता या उसके पीछे को खड़ा नहीं होता, तो हम संस्था की तरफ से जा करके प्रशासन से, सरकार से उस योजनाओं को लाभ दिलवाएंगे। हमारी पूरी संस्था इसको पूरा जोर लगाएगी उस व्यक्ति को, जो समाज कोई भी हो, उसका हमारे समाज के व्यक्ति को भी इसका विशेष लाभ मिले। अग्रवाल पंचायत द्वारा अग्रवाल परिवार के बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए भी हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे, चाहे हमें किसी से मुलाकात करनी पड़े, अपने समाज के मंत्री एमएलए से मिलना पड़े, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर हमने किसी के घर में एक दीपक जला दिया जो खुद कमा के खाने जोगा हो जाए, फिर उसको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं रहती। तो हमें प्रयास करना चाहिए एक पॉइंट कि कोई भी व्यक्ति विशेष अगर इस तरह का कोई फॉर्म भरता है सरकार की योजना के लिए, कोई नौकरी के लिए, तो उसमें पूरी संस्था के साथ जाके खड़ी है। कौन सा स्मार्ट 3 शिक्षा इसमें है ही नहीं, विद्यालय इसमें कहाँ है? हाँ, इसमें हमने एक बहुत बड़ा पॉइंट, एक इसमें से पता नहीं मेरे से कैसे मिस हो गया। असमर्थ अग्रवाल परिवार के जो बच्चे हैं, हमारे जो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जो स्कूल में अव्वल रहते हैं, पढ़ाई में होशियार हैं, अपने ही संस्था के स्कूलों में उन्हें फ्री एजुकेशन देने का काम करेंगे। और अगर कोई बच्चा और ज्यादा होशियार है, 5 सदस्य मेंबर की कमेटी बनाएंगे और वो मेंबर ये तय करेंगे कि अगर बच्चे को किसी भी तरह की जरूरत है, उसको आईएएस बनने के लिए, एचसीएस बनने के लिए, कहीं भी जाने की जरूरत है, उसको जो खर्चे की जरूरत होगी संस्था पे करेगी। उसको पूरे अग्रवाल समाज को हम एक करने का प्रयास करेंगे। इस तरह का प्रयास होगा कि एक छोटे से मैसेज पर वो प्रयास हमें ये देखने को मिलेगा, हम कमरे में लड़ाई कर लें कितनी कर लो, लेकिन बाहर हमारे कोई एक भी साथी एक कॉल करेगा तो हम सारा समाज उसके लिए हर चीज भुलाकर, इसने मतलब क्या देना क्या लेना, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होंगे। अगर वो गलत भी होगा तो भी हम उसके लिए माफी मांगे, कैसे भी काम चले, उसके साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। हम समाज को एक करने का प्रयास तुरंत रूप से करेंगे। साथियों, ये संकल्प पत्र सिर्फ संकल्प पत्र नहीं है, ये महाराजा अग्रसेन के वंशज विशाल सिंगला की जुबान है, बनिए की जुबान है। और बनिए की जुबान चाहे को छोटा बनिए हो चाहे को बड़ा हो, कभी कच्ची नहीं मानी गई।